हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम इस क्लास में हमारा टॉपिक टेंसेस ही रहने वाला है। जो आज हम इस क्लास में टेंसेस करने जा रहे हैं वो है पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। हम दोनों टेंसेस के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे भी इन दोनों टेंसेस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, किस सेंटेंस को किस सिचुएशन में यूज करना है, कहाँ कैसे, सब हम इसी क्लास में करने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट। जो हमारे आज टेंस रहेंगे पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। इसके लिए हमें एक टाइमलाइन चाहिए होगी, तो ये रही हमारी टाइमलाइन। इस पे हम टाइम मेंशन करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टेंसेस में हमारे एक्शन का टाइम हमारे लिए स्पेशल होता है, टेंस टाइम मेन होता है। तो सबसे पहले जो पास्ट सिंपल है उसमें जो एक्शन है वो कहाँ पे फिनिश होता है, ये हमारा पास्ट है। मान लो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है, फिनिश हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है एक डेफिनेट टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पास्ट सिंपल, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, डेफिनेट है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है उसमें जो एक्शन है वो कहाँ पे फिनिश होता है, वो यहाँ पे फिनिश होगा। तो जो काम यहाँ पे फिनिश हुआ है वो कौन सा एक्शन है, हमारा पास्ट परफेक्ट। अब इस टाइम लाइन को देखने से आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि जो पास्ट सिंपल है और पास्ट परफेक्ट है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट से भी पहले हुआ है, जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट सिंपल से पहले हुआ है। तो हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो को आगे बढ़ाने से पहले हम इन दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमने इस क्लास में सबसे पहले क्या सीखा है भी, जो पास्ट सिंपल है और पास्ट परफेक्ट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने अब तक क्या सीख ली है, जो पास्ट परफेक्ट है, जो पास्ट परफेक्ट है वो क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट। भी जो काम पास्ट से पहले हुआ है, पास्ट सिंपल से पहले हुआ है, वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ने से पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर जानेंगे। तो जो हमारे पास पास्ट सिंपल होता है उसको हम कैसे फ्रेम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले हमारा एक्शन का डूअर मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, you drove the car। ओके, उसने एक कार चलाई। ड्रॉव यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हैड है, जो हमारे पास हैड एक्सेलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। इज इट क्लियर? तो इसको ही हम इस सेंटेंस को, इस टेंस को ही हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे। यू had third form driven the car। दोनों का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है। जो पास्ट सिंपल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट।
और जो पास्ट परफेक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो हम इन दोनों में जो पास्ट परफेक्ट है ना, वो एक्चुअली जो टेंस है वो हम कम यूज करते हैं, वो ज्यादातर यूज करते नहीं है। वाई? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर देखते हैं जाते हैं, तो हमारे पास जो पास्ट आता है वो मेनली पास्ट सिंपल आता है। इट मीन्स जो पास्ट सिंपल है वो पहले आता है और जो पास्ट परफेक्ट है वो बाद में आता है। तो हम कह सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट है वो ओनली पास्ट सिंपल के साथ यूज किया जाता है। वो कैसे, वो हम देखेंगे अब। इसके लिए अब आप देखो, हमारे पास दो एक्शन होंगे। कितने एक्शन? 2 एक्शंस। हमारे पास 2 एक्शंस होने वाले हैं पास्ट में। पास्ट में हमारे पास कितने एक्शंस होंगे? 2 एक्शंस होंगे। दोनों में क्या फर्क है? जो एक एक्शन है वो पहले होगा और जो दूसरा एक्शन है वो बाद में होगा। इट मीन्स हमारे पास 2 एक्शन होंगे। कौन कौन से? एक हमारे पास अर्लियर एक्शन होगा। कौन सा? अर्लियर। और दूसरा हमारे पास कौन सा एक्शन होगा? लेटर। लेटर मीन्स बाद में, अर्लियर मीन्स पहले और लेटर मीन्स बाद में। ओके, तो जो पहले है वो किस टेंस में बनना चाहिए और जो बाद में है वो किस टेंस में बनना चाहिए? तो जो पहले है, पहले कौन होगा? पास्ट सिंपल के पास्ट परफेक्ट। जो पहले होगा वो हमें क्लियर है ना, वो पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट है। इट मीन्स जो अर्लियर एक्शन है वो किस में फ्रेम करेंगे? हम पास्ट परफेक्ट में उसको फ्रेम करेंगे। और जो बाद में जो हमारा लेटर एक्शन है वो किस में जाएगा? वो पास्ट सिंपल में जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस देने वाली हूँ। आप उन दोनों सिचुएशंस में देखना, आपके पास 2 एक्शन होंगे पास्ट में, तो वो आपने देखना है उस 2 एक्शंस में कौन सा एक्शन किस टेंस में जाएगा। आपके पास जो फर्स्ट सिचुएशन रहने वाली है वो कौन सी है? लाइक मेरे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पास्ट में 2 एक्शन है। ठीक है, एक तो शुरू होना और एक पहुंचना। हमारे पास 2 एक्शंस हैं, पहुंचने का एक्शन और शुरू होने का एक्शन। तो हमने अब आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है भी? हमारा अर्लियर और लेटर एक्शन कौन सा है? देखो पहले कौन सा काम हुआ, पहले कौन सा एक्शन हुआ? वो हाल में पहुंचा या फिर फिल्म का स्टार्ट होना। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया कि जो फिल्म है वो पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो जो हमारा अर्लियर एक्शन होगा उसमें उसको हमने किस में फ्रेम करना है? वो हमारा फ्रेम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में जो हमारा लेटर एक्शन है, लेटर एक्शन कौन है? पहुंचने का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अर्लियर, और जो पहुंचने वाला है वो लेटर। तो अब हम इसको फिक्स करते हैं। द फिल्म,
ठीक है। पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, द फिल्म हैड स्टार्टेड, इज इट क्लियर? बिफोर I reached the cinema hall. Is it clear? अब मैं एक टेंस आपको और देने वाली हूँ, सिचुएशन देने वाली हूँ, उस सिचुएशन को आप लोग करोगे। वर्षा आने से पहले मैच खत्म हो चुका था। ठीक है, पास्ट में दो एक्शन है, वर्षा आने से पहले, मैच खत्म हो चुका था। तो हमारे पास दो एक्शंस हैं, एक तो खत्म होना और एक वर्षा का होना, बारिश होना, दो एक्शन है हमारे पास। तो दोनों में आपको देखना है पहले कौन हुआ था, वर्षा आई थी या फिर मैच खत्म हुआ था। ऑब्वियसली हमें पता है पहले क्या हुआ था, मैच खत्म हुआ था। ये हमारा कौन सा एक्शन है, अर्लियर, और वर्षा का आना हमारे लिए कौन एक्शन है, लेटर। तो लेट्स फिक्स इट। जो अर्लियर एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में हमारा फ्रेम होगा, और जो लेटर है वो पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द match had ended before it rained. Is it clear? जो हमारा मैच है वो बारिश से पहले खत्म हो चुका था। तो जो मैच का खत्म होना वो हमारा पास्ट परफेक्ट है, और जो बारिश का आना वो हमारे लिए पास्ट सिंपल है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।